प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सिंध में पीपी मुखालिफ़ सियासी इतिहाद में तेज़ी थींदे नज़र पई अचे। मुस्लिम लीग नून जो सदर ऐं अॻूणो वज़ीर आज़म मियां शहबाज़ सिर्फ़ 2 ॾींहंनि जे दौरे ते सिंध आयल आहे ऐं सुभाणे हू MQM जी क़यादत सां मुलाक़ात कंदो। ज़राए ॿुधाइनि था त MQM ऐं मुस्लिम लीग जो विच में 5 क़ौमी ऐं 10 सूबाई सीटुनि ते ॻाल्हि ॿोल सुभाणे थींदी त सीट एडजस्टमेंट थींदी या को ॿियो मामिलो थींदो। प्रोग्राम जी नसीब सां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त पंजाब जे सियासी मैदान में केरु कंहिंजो इतिहादी बणिबो। मुस्लिम लीग नून लाइ टिकेट जी विर्छ वॾो इम्तिहान बणियल आहे, छाकाणि त उनजा पंहिंजा उम्मीदवार तमामु घणा आहिनि। उन सां गॾो गॾु उन्हनि खे चयो वियो आहे त तहरीक इस्तक़लाल पार्टी सां पिणु उन्हनि जो इतिहाद थींदो, त उन जे हवाले सां बि टिकेट जी वर्छ जेका आहे हिन वक़्त ताईं मुस्लिम लीग नून लाइ वॾो इम्तिहान आहे। PTI जी क़यादत छा जेल मां चूंड विढ़ंदी, इन तमामु तर मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे फयाज़ काइम खानी साहब, पाण MQM जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कयो आहे मियां ताहिर साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज्ज़िये निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। मियाँ साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, क्या अपडेट है पंजाब के सियासी मैदान के हवाले से? पहले तो ये बताइए कि सर नून लीग को चैलेंजेस क्या है? क्या टिकट की जो तकसीम है वो अभी भी इम्तिहान बनी हुई है नून लीग क़यादत के लिए? नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नून लीग खुद है, उसके लिए कोई और चैलेंज नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझ नहीं आ रही, हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सारे यहीं बैठे हुए हैं, आज ही कहीं बाहर निकले तो बस बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जाते हैं, उठते हैं, घर से निकलते हैं और मॉडल टाउन तक आते हैं, वहां बैठते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कुछ समझ नहीं लग रही कि यार ये मतलब इलेक्शन है, इलेक्शन आ रहा है, क्या टाइम क्या रह गया, अब दिन कितने रह गए हैं जी। और इतना स्लो मोशन, और ये पता नहीं इनको इनका जो है कोई जिनका साया है कि क्या है, मतलब ये कि हरकत भी तेज नहीं है जी। सफर तो क्या कटना है, उनकी हरकत भी तेज नहीं है, इतनी स्लो हरकत है, पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं। अब ये है कि क्या नवाज शरीफ की जो सारी बातें हैं वो मानी नहीं जा रही, इसलिए वो अंडर प्रोटेस्ट इस तरह हैं। क्योंकि मैं ये पहले, आपको याद है आपके किसी एक प्रोग्राम में मैं पहले भी कह चुका हूँ जी सर, कि ये मरी में जाके बैठ गए थे और वो वाकईतन प्लान के तहत बैठे थे, और उस वक्त उनका ये ख्याल था कि ये बातें जब तक ना हो मैं नहीं आऊंगा, तो वो चलो हो गई होंगी, फिर वो आ गए। अब इतना स्लो मूव और इतनी मतलब ये एक ना कोई कैंपेन है, ना कोई बात है, ना कोई बयानिया है, ना कोई किसी से बातचीत है, इससे तो बेहतर सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का माहौल तो पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ है कि कम से कम जलसे तो कर रही है ना, बातें तो कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं वो किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन वो खुल के बात तो कर रहे हैं, अपनी लोगों तक पहुंच तो रहे हैं। और ये है कि किसी को नजर ही नहीं आते सिवाय टीवी चैनल के, टीवी स्क्रीन के कहीं उठ के जाते हैं और वहां बोर्ड में बैठ गए हैं और टिकटें तकसीम कर रहे हैं, जन्नत की टिकटें हैं, क्या है भाई, क्या दे रहे हैं आप लोगों को बताएं तो सही, ये टिकट किसी ने लेके इलेक्शन कैसे लड़ना है, क्या बताना लोगों। अच्छा मियां साहब, ये भी जरा बताइए ना कि मियां साहब जरा ये भी बताइए ना कि अगर इतना ही स्लो मोशन है तो उसके असबाब क्या हैं, रीजंस क्या हैं कि पार्टी जो है वो जम गई है? ये कोई सर्दी में तो नहीं जमी ना, कोई और भी मामलात होंगे जिसकी वजह से पार्टी जम गई है? देखें, लाहौर में तो इतनी सर्दी नहीं है, कराची में तो बहुत कम है, लेकिन ये है कि धुंध यहाँ पड़ी हुई है, फोग है, वो इन पे पड़ी हुई है। मुझे लगता है एक तो इनके घर के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, फैमिली के मसाइल हैं, दो जो फैमिलीज हैं नवाज और शहबाज, इन दोनों फैमिलीज के मसाइल हैं। शहबाज और नवाज दोनों भाई तो एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी में कहीं ना कहीं टैली कर जाते हैं, वो इज्जत शर्म हया एहतराम पुरानी ट्रेडिशन, रवायती भाई हैं, रवायती फैमिली है, लेकिन जो आगे औलाद है उसके दरमियान एक खासी फासले हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पिछले दिनों कि वो हमजा शहबाज एक मीटिंग में फाटी पड़े कि जी हमारे लोगों को तो आप दे ही नहीं रहे, हमें तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, कोई टिकट पता नहीं किस किस को दे रहे हैं। नो डाउट ये बिल्कुल सही बात है कि टिकट्स के फैसले सारे के सारे मरियम कर रही है जी, तो ये ठीक है। अब अगर उनकी फैमिली के दरमियान ये सारे मसाइल हैं तो उनको डिपिक्ट नहीं होना चाहिए उनकी सियासत पे, वो बिल्कुल पता चल रहा है कि ये इनके दरमियान क्या मसाइल है। फिर अब आगे अगली बात मैं इशारतन पहले भी कह चुका हूं कि मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ जो कुछ मनवाना चाहते हैं वो माना नहीं जा रहा, या जो वो मियां नवाज शरीफ से मनवाना चाहते हैं वो मियां नवाज शरीफ नहीं मान रहा, इसलिए ये स्लो मोशन है। इसके पीछे रीजन है, ये रीजन के बगैर नहीं है, कोई ठंड नहीं है, कोई इतनी ठंड भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, ये इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है।
लेकिन ये रीजन पाकिस्तान की सियासत को ना कहीं लेके बैठ जाए, मुझे इस चीज का फिक्र है। अच्छा मियां साहब, ये क्या फिर ये एक्स किया जाए कि 2018 के इंतखाबात और उससे भी बढ़ के ये जो बीच में बाय इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा कि पंजाब के 20 सूबाई हलकों में, और फिर बुरी तरह से शिकस्त हुई थी नून लीग को, क्या नून लीग इन तमाम तजुर्बों से सीखी ही नहीं है कि अब इतना बड़ा इम्तहान उनके सामने आने वाला है और वो अब भी स्लो मोशन में चल रहे हैं? लेकिन नून लीग एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसमें फैसला साजी 3 4 5 लोग करते हैं, एक फैमिली के लोग हैं, और उन तक बात का पहुंचना और उनको बात समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, मैं मिसाल दे देता हूं, जैसे ख्वाजा आसिफ हैं, वो नवाज शरीफ के क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं पुराने। ख्वाजा साद रफीक हैं, उनका बड़ा फैमिली का ताल्लुक है, या इस तरह के कुछ और लोग हैं, वो भी शायद अपनी बात शरीफ फैमिली को पहुंचा तो सके, मनवा नहीं सकते जी। अब जो भी होना है उनके अंदर से ही कुछ निकलना है। अब वो पता नहीं कुछ निकलता है या सिर्फ हवा ही निकलती है। देखिए, मैं मतलब इस चीज पे बड़ा, मुझे इसलिए एक सियासत के तालिबे इल्म के तौर पे मुझे इस चीज की इसलिए तकलीफ हो रही है कि भाई सियासत है तो फिर सियासत करें ना जी। फिर ड्राइंग रूम की कौन सी सियासत होती है कि एक ड्राइंग रूम से आप रायगढ़ से जाती उमरा से उठे, मॉडल टाउन के ड्राइंग रूम में बैठ जाए और फिर वापस उस पर चले जाए? ये कौन सी सियासत है? लोगों को बेवकूफ और लोगों को अपना गुलाम समझ रखा है क्या कि वो 8 फरवरी को हर सूरत आपको आगे वोट डालेंगे इसलिए कि आपका नाम नवाज शरीफ है, इसलिए कि आपकी शक्ल नवाज शरीफ है और उसके ऊपर आपने मास्क पहना हुआ है वैसे भी, और वो भी मुंह पे मास्क पहना हुआ है, यानी कि ये इशारा है कि मैंने बोलना नहीं है। मास्क तो पूरे नाक पे भी होता है यार, पूरा नाक और मुंह सारा डांपा जाता है अगर आपने परहेज करना है जी। अगर आपने मुंह पे लगाना है तो इसका मतलब आपके बोलने का परहेज है। आपने परहेजी रोजा रखा हुआ है कि बोलना नहीं है, आपने बोलने का रोजा रखा हुआ है, तो उसकी कोई रीजन है तो रीजन या तो पब्लिक को बता दें या वापस चले जाएं, भाई आप लंदन चले जाएं। और मुझे ये लगता है कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर अगर नवाज शरीफ ना बोला कि मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं, तो ये वापस चले जाएंगे। अच्छा, इनके पास दूसरा ऑप्शन यही है, क्योंकि कोई मसला है इनके दरमियान, जो लाने वाले और ये आने वालों के दरमियान कोई प्रॉब्लम है, एक दूसरे से कुछ शर्तें वर्तें मनवाई नहीं जा रही, मानी जा रही हैं नहीं जा रही, दो तरफा मामला है। और इसमें एक हाल ये है कि ये फिर बोलना शुरू कर दें, फट जाएं, दूसरा ये वापस चले जाएं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगला हफ्ता जो है वो फैसला साज हफ्ता होगा कि मैं समझता हूँ कि डिफाइनिंग होगा सियासत में भी और नून लीग की सियासत में भी, और इनको कोई ना कोई फैसला ये करेंगे और करना पड़ेगा। अदरवाइज ये है कि मैं तो बड़ी मायूसी में हूँ, इसलिए कि इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है, जो हो रहा है, ये तो बड़ा ही अजीब हो रहा है। जो होता रहा है वो तो देख ही लिया हमने, ये तो बहुत ही अजीब और अजीबो-गरीब हो रहा है जी। पता नहीं क्या हो रहा है, तो समझ ही नहीं लग रही है। अगर हमें समझ नहीं लग रही तो फिर किसको समझ लगेगी? जी जी। अच्छा मियां साहब, क्योंकि फयाज कायम खानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे कराची की पॉलिटिक्स पे और MQM की पॉलिटिक्स पे उनका नुक्ता नज़र ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले बस मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा कि क्या अपडेट है कि क्या भला दूसरी साइड जो है PTI क़यादत की, वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे, या आपको लगता है कि अब मामला जो हैं वो कुछ और तरफ से भी बदल रहे हैं और कुछ वहाँ से रिलीफ मिलने के भी इम्कान हैं? लेकिन इमरान खान की हद तक तो मुझे नहीं लगता कोई रिलीफ है। वो तो शायद इलेक्शन ना ही लड़ सकें, कोई ऐसी कोई चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही कि वो इलेक्शन लड़ने की उनको कोई इजाज़त मिल जाए। जेल से बाहर अगर आ भी जाते हैं तो इलेक्शन लड़ने की शायद इजाज़त नहीं मिलेगी। ये तो कोई एक चीज़ तय है बड़ी हद तक, जो हमें समझ आई है, जो या हमारी इंफॉर्मेशन है। बाकी कुछ लोग हैं जैसे ये जो खातून यास्मीन राशिद हैं और कुछ हैं, शायद उनको भी सजा हो जाए, मीनवाइल वो भी इलेक्शन ना लड़ सकें, तो 1 2 3 4 लोग शायद इलेक्शन ना लड़ सकें। तो इसी तरह होगा, यानी कि जो नॉन लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन जिनको लड़ने नहीं दिया जा रहा, उनके कागजात ही जमा अगर हो रहे हैं तो वेरीफाई नहीं हो सकेंगे। किसी का तजवीज़ कुनिंदा और किसी का तईद कुनिंदा गायब हो जाता है, उठा लिया जाता है जी। तो ये सूरत हाल PTI के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे पंजाब की सियासी सूरत हाल से हमें आगाह किया और आपने कहा कि नून लीग इस वक्त स्लो मोशन में चल रही है। लग ऐसे रहा है कि जैसे नून लीग को अब भी एहसास नहीं है कि वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है, लेकिन नून लीग के लिए
मुकाबला कम और मामला जो हैं बाकी हैं। आप कह रहे हैं कि अगला हफ्ता जो है वो फैसला मतलब एक वाज़िह सूरत हाल बनेगी कि नून लीग किस करवट जो है वो बदलती है। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया ऐं सिंध जी सूरत हाल, सिंध में ख़ासि करे कराची जी सूरत हाल ते वॾी अपडेट थियण वारो आहे, वॾो ब्रेक थ्रू थियण वारो आहे सियासी मैदान में। नून लीग ऐं MQM जे विच में इतिहाद हाणे वाज़िह थियण जा इम्कान आहिनि। सुभाणे नून लीग जी क़यादत मियां नवाज़ शरीफ़ जी क़यादत में MQM जी क़यादत सां मुलाक़ात कंदी। फयाज़ काइम खानी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। फयाज़ काइम खानी साहब MQM जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। फयाज़ साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद जी। अच्छा फयाज़ साहब, क्या MQM ने क्या इस वक्त प्लान बनाया हुआ है कल की मुलाकात के लिए? कितनी सीटों पे एडजस्टमेंट का आपने सोचा हुआ है और वहाँ से क्या उम्मीद रखी है आपने कि किन किन सीटों पे आपको सपोर्ट की जाए? पहली बात तो ये है कि सीट एडजस्टमेंट के ऊपर हमारी मुलाकात की नहीं है जी। पहली बात तो ये है। जी। और अभी तक नून के साथ जितनी भी हमारी मुलाकातें हुई हैं, जो मुज़ाकरात हुए हैं, वो सीट एडजस्टमेंट पे नहीं है जी। वो ओवरऑल जो इश्यूज हैं, अर्बन सिंध के, शहरी सिंध की आवाम के जो मसाइल हैं, ठीक है, उसका एक पूरा ओवरऑल एक सियासत पे हमारे उनसे मुलाकात और मुज़ाकरात हुए हैं। इस सीट एडजस्टमेंट का तो इशू जो है ना, मीडिया से, हमें भी मीडिया से ही मालूम चला है क्योंकि अच्छा। सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हो रही है। हाँ, सीट एडजस्टमेंट पे कोई बात ना मुलाकात हुई है, ना ही हमारे एजेंडे में शामिल था। जी। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि ये इंतखाबी सियासत के अंदर कुछ लोगों का मामला चलते रहते हैं, ठीक है। बात जो भी लोग आएंगे, बात हम भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे, और यही एक सियासत का एक ख़ास रंग है। जी। बात यह है कि शहबाज शरीफ आए, मुलाकात होगी, लाजमी सी बात है। अब शहबाज शरीफ अपने कुछ एजेंडा रखेंगे, हम अपने कुछ व्यूज़ बताएंगे, जिसमें देखेंगे क्या मामलात हैं, क्योंकि उनसे प्रीवियस जो लास्ट मंथ हमारी मुलाकातें हुई हैं वो ओवरऑल इश्यूज़ के ऊपर हुई हैं, अर्बन सिंध को लेकर हुई है। शहरी सिंध के जो मसाइल हैं, जो पीपल्स पार्टी ने 15 साल के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया पूरे सिंध का, ठीक है, बिलखुसूस शहरी सिंध का तो बिल्कुल ही जुलूस निकाल के डाल दिया उसने। तो इस हवाले से नून लीग से हमारी मुलाकातें हुई हैं। देखो, बड़ी पार्टी है, मुतवक्का एक लोगों को चांस है सियासत में कि भाई कि अगली हुकूमत नून लीग की बन जाएगी, पीपल्स पार्टी की बने, नून लीग की बने, जिस जमात की भी बनेगी, तो हम क्योंकि अर्बन सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपने इश्यूज और अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, मुलाकातें करते हैं कि भाई ये हमारे मसाइल हैं, ये अवाम के मसाइल हैं, ये हमें हल चाहिए। ठीक है। फैज़ साहब, इस एक बात की ज़रा तस्दीक कीजिएगा कि जिस हल्के पे शहबाज शरीफ ने फॉर्म फिल किए हैं कराची में, वहीं से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी फॉर्म फिल किए हैं, तो क्या दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे? आप समझ रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो विदड्रॉ नहीं करेंगे शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होने से? 2018 में भी नून लीग और हम मद्दे मुकाबिल इसी सीट पे जी, उस वक्त ये 249 थी जी, हल्का बंदियों से पहले ये 249 थी। हम और शहबाज शरीफ मद्दे मुकाबिल थे जी। कराची की कई सीटों के ऊपर नून लीग और हम मद्दे मुकाबिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पिछली गवर्नमेंट के अंदर हम और नून लीग जो है वो इत्तेहादी भी थे, ठीक है। इसी तरह PTI के साथ हम मद्दे मुकाबिल रहे हैं कराची के अंदर 18 में, फिर हम उसके इत्तेहादी भी थे। बात यह है कि शहरी सिंध की जो बड़ी नुमाइंदा जमात है वो MQM पाकिस्तान। MQM ये अब मेरे बोलने की बात नहीं है, पिछले 12 इलेक्शन इस चीज़ की गवाही देंगे। 1987 से लेकर आज तक इस शहरी सिंध की नुमाइंदगी MQM के पास रही है। MQM सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है शहरी सिंध की। अब नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए, कोई दूसरी जमात आए, ये इस्तेकाम पार्टी आ जाए या PTI आ जाए, जो भी आएगी, उनको MQM से मुलाकात का उनका एजेंडा तो यही होगा कि अपने आप कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट हो और हमारे भी कुछ लोग इसमें खपाई जा सकें। लेकिन MQM हमें देखें, MQM की एक रिवायत रही है, MQM ने कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद किसी से नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। इस मरतबा भी नहीं होगा। इस मरतबा भी आप कह रहे हैं कि सियासी इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो ना GDA से होगा, ना नून लीग से होगा। देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब देखें, जिस एक सीट है 239 लियारी की, ठीक है, उस पर हमने एक शकूर शाह साहब आए, उन्होंने हमसे मुलाकात की। हम जानते हैं वो हमारी सीट नहीं है, ठीक है। हमने 239 पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, हमने उनको कहा कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये एक तरीके कार है।
इस तरह बहुत सी कराची में पेरिफेरल्स की 3-4 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम नून लीग हो या पीटीआई हो, हमने इन लोगों को सपोर्ट किया है। अब इसी तरह अच्छा, मिसाल के तौर पे कायम खानी साहब, आप जरा ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि नून लीग को एमक्यूएम किन किन हलकों से सपोर्ट कर सकती है? देखिए, हमने ये बात क्लियर कर दी है, ये अभी की बात नहीं है, पिछली मुलाकातों में भी ये डिस्कस थोड़ा कहीं ना कहीं होता रहता है, तो हमने अपनी साफ बताई है। ठीक है, कुछ सीट्स हैं जिस तरह 229 है, 230 है, 231 है, वो जो सीट्स हैं उसमें हम लोगों ने कहा था कि भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप मलिर की सीट्स का आप जिक्र कर रहे हैं? ये हाँ जी, हमने पब्लिकली कहा हुआ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम एमक्यूएम के एजेंडे में सीट एडजस्टमेंट नहीं है इस वक्त नून के साथ। नून लीग, जहां तक आपने बात की मुस्तफा कमाल की 242 की, जी, तो भाई बात यह है कि 242 का अगर माजी उठा के देखेंगे तो ये एमक्यूएम की सीट रही है, एमक्यूएम की रिवायती सीट है ये। ठीक है, जिस हल्के जिस एरिया के ऊपर ये 242 है वो एमक्यूएम की सीट है। एमक्यूएम का सीनियर डिप्टी कन्वीनर ने वहाँ पे कैंडिडेट है एमक्यूएम के। लेकिन फैज कायम खानी साहब, ये जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं 244, अब जो 244 बना है, वहाँ से तो 6-7वें नंबर पे आए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप जरा देखिएगा, आप मदोखेल साहब पाते थे ये मेरे भाई मैं उसका हिस्सा रहा हूँ 249 का जिमनी इलेक्शन का। मुस्तफा कमाल जिस वक्त वो पीएसपी में थे, उनके 9,500 वोट थे, जीतने वाले के 14,000 कुछ वोट थे, एमक्यूएम के 6,500 वोट थे। अगर एमक्यूएम के और मुस्तफा कमाल के दोनों के वोट मिला लेंगे तो जीतने वाले से ऊपर वोट है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुफ्ती इस्माइल रहे थे, ठीक है, उनको 11,500 कुछ वोट थे। मैं इस इंतखाब करवाने वाले जो एमक्यूएम की टीम थी उसका रुकन रहा हूं मैं, मुझे मालूम है ना तमाम नताइज का। बात यह है कि 242 जो है वो एमक्यूएम की, आपकी ये उम्मीद है कि क्या आप नून लीग से ये उम्मीद करते हैं शहबाज शरीफ साहब विथड्रॉ कर जाएं मुस्तफा कमाल के हक में? मैं आपको पहले बोल चुका हूँ 2018 में मुस्तफा एमक्यूएम की तरफ से जो है कैंडिडेट था, शहबाज शरीफ खुद उसमें उम्मीदवार थे, इलेक्शन हुए हैं। फैसला आप नहीं समझते कि अगर फैसला कतई कला माफी करता, फिर क्या आप नहीं समझते कि अगर एमक्यूएम भी इसी हल्के में खड़ी होगी, नून लीग भी इसी हल्के में खड़ी होगी, तो फिर जाहिर है फिर पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, एमक्यूएम और नून लीग का वोट डिवाइड होगा। वो सीट कभी रही नहीं, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की कभी सीट हिस्ट्री में कभी नहीं रही है। ये जो एक बाई इलेक्शन उन्होंने जीता, जिस तरीके से जीता, वो पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरा मुल्क जानता उसको कि वो सीट कैसे निकाली थी इन्होंने। और वो चाहे वो जी फैज साहब, आपका माइक अनम्यूट हो गया, जरा माइक जरा अनम्यूट करें। तोहफा दिया था पीपल्स पार्टी जी। पीपल्स पार्टी की सीट है ही नहीं, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में जीत ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि आखिरी आदमी गांव में रह जाएगा जब भी वो चौधरी नहीं बनेगा। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी के सामने कोई जेयूआई भी खड़ी होगी ना, वो जीत जाएगी। अच्छा, जरा फैज साहब चले, अब वो जो रिजल्ट आएगा इलेक्शन का तो फिर पता चलेगा कि कौन वो ये सीट किसके हक में जाती है, और उस सीट के जो अवाम है वो किसको मैंडेट देते हैं, वो किसको मुंतखब करते हैं, ये तो हम अवाम पे छोड़ें। लेकिन एमक्यूएम इस वक्त क्या समझ रही है कि कराची की हद तक एमक्यूएम का मुकाबला किसके साथ है? जमात इस्लामी के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, पीटीआई के साथ है, या खुद एमक्यूएम के साथ है? एमक्यूएम का एक और बहुत बड़ा जो ग्रुप है, अगर वो बाइकआउट करता है तो फिर एमक्यूएम की पोजीशन कहाँ बनेगी? जहां तक मैं आपको साफ नाम दे दूं जिसका आप नाम नहीं ले रहे। अगर आप लंदन की बात कर रहे हैं जी, ठीक है जी, अगर लंदन से कोई बाइकआउट की अपील होती है, 2018 में बाइकआउट की अपील हो चुकी जी, ठीक है जी, 2018 में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं खुद कैंडिडेट था NA 250 से जी, ठीक है, मैं 30,000 से ऊपर वोट लिए हुए हैं जी, ठीक है। बात यह है कि कराची के अंदर आवाम समझ चुकी है कि बाइकआउट का कोई असर नहीं होना किसी भी किस्म का। ये बाइकआउट का जो ख्वाहिश है ना, ये पीपल्स पार्टी की और जमात इस्लामी की, वो समझ रहे हैं शायद बाइकआउट से एमक्यूएम जो है वो जीत नहीं सकेगी। अरे भाई, एमक्यूएम 2018 में बाइकआउट था, 8 लाख से ऊपर वोट ले चुकी है, ठीक है। एमक्यूएम ने जो जिमनी इलेक्शन लड़े उसमें बाइकआउट था, एमक्यूएम वोट ले चुकी है। बल्दियात के उसके बाद तो 2015 की बल्दियात के कई इलेक्शन हुए थे, जिमनी इलेक्शन हुए थे बल्दियात के, बाइकआउट थे, लेकिन एमक्यूएम जीत चुकी थी। बात ये है कि ये बाइकआउट कोई इशू नहीं है, ठीक है।
बात अगर देखा जाए तो इस वक्त एमक्यूएम जो है सबसे बड़ी पार्टी है शहरी सिंध की, कराची की। कराची के अंदर एमक्यूएम के मुकाबले पे कोई जमात आएगी ही नहीं, किसी सूरत में नहीं आ सकती। अगर 18 वाला जो है ना वो झरलू ना फिरे, जी सर, 18 वाला झरलू ना फिरे तो एमक्यूएम इंशाल्लाह सारी सीटें अपनी विन कर जाएगी। और जमात इस्लामी का, और जहां तक आप पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो अभी हालिया बलदियाती इलेक्शन में आपने देखा नहीं, ये जो मेयर बना हुआ है ये 3.25% का बना हुआ है। 3.25%। एमक्यूएम तो नहीं थी ना बलदियात में, एमक्यूएम बलदियात में नहीं थी, लेकिन 3.25% का मेयर बना हुआ है। 3.25% वोट लास्ट में सर, लास्ट में ये बताइएगा कि एमक्यूएम का मुकाबला किसके साथ है? देखें, एमक्यूएम सियासत है, इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, तीनों चारों पार्टियां बड़ी हैं। पीपल्स पार्टी भी बड़ी जमात है, नून लीग बड़ी जमात है, पीटीआई बड़ी जमात है, जमात इस्लामी का तो खैर कोई वजूद ही नहीं है, जमात इस्लामी तो क्या लेगी। बात यह है कि एमक्यूएम का मुकाबला, जो एमक्यूएम की रिवायती सीट्स है ना जी, जो रिवायती सीट्स है जो जीतती हुई आ रही है, वहाँ एमक्यूएम का मुकाबला किसी से भी नहीं है। बहुत बहुत 2-3 सीट्स है, 2-3 सीट्स है जहाँ पे एमक्यूएम को मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई कहीं भी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम का मुकाबला किसी के साथ नहीं है और वाज़ेह पोजीशन एमक्यूएम, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि कराची के लोग किसको इलेक्शन में अपना मैंडेट देते। बहुत शुक्रिया फैज़ कायम खानी साहब। फैज़ कायम खानी साहब वरी महिरबानी, हमारा ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजी पार्टी जो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं सुभाणे हिकु अहम मुलाक़ात आहे एमक्यूएम ऐं नून लीग जी क़यादत में, हुन में ख़बर पवंदी सीट एडजस्टमेंट थिए थी, चूंड इतिहाद थिए थो पियो या को टियों ऑप्शन ते गौर कयो पियो वञे। अहम हल्को आहे 244 जंहिं ते मियां शहबाज़ शरीफ़ भी बीठल आहे ऐं मुस्तफ़ा कमाल भी बीठल आहे। ये ॿई उम्मीदवार हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं बीहंदा, या इन्हनि में को विदड्रॉ कंदो या को टे ऑप्शन ते भी गौर करे सघिजे थो पियो। प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं अॼु वर्ल्ड बैंक जे डायरेक्टर हिकिड़ो आर्टिकल लिखियो आहे, हुन में ॿुधायो वियो आहे त पाकिस्तान जेको मुआशी मॉडल आहे उहो नाकारा बणिजी चुको आहे। उहो फ़क़ति जेको इलीट क्लास आहे उहो उनजो बेनिफिशरी थिए थो पियो ऐं बाक़ी जेके मामला आहिनि उहे उनजो फ़क़ति जेको बेनिफिशरी आहे उहो इलीट क्लास थिए थो पियो ऐं बाक़ी वॾी आबादी जेका आहे उहा उन में पिसजे पई। हीअ हिकु मुआशी मॉडल आहे, उहो कंहिं बि सूरत में हाणे फ़ाइदेमंद नथो थिए ऐं उन जा नुक़सान तमामु घणा पिया थियनि। पाकिस्तान अॻु में ई मौसमियाती तब्दीलियुनि जे करे हिकु तबाहकुन सूरत हाल मां गुज़री चुको आहे ऐं हींअर बि उन जा जेके आफ्टर शॉक्स आहिनि उहे अची सघनि था पिया। अहिड़ी सूरत हाल में पाकिस्तान खे मुआशी मॉडल में तब्दीली जी ज़रूरत आहे। हाणे मुआशी मॉडल कहिड़ो हुजणु घुरिजे? हीअ अगरि मुआशी मॉडल नाकारा बणिजी चुको आहे त पोइ गुज़िरियल, ख़ासि करे गुज़िरियल 3-4 सालनि खां जेको मैशत ते कमु कयो वियो आहे ऐं जेको मैशत ते हिन वक़्त ताईं कमु थियो आहे उहो कमु कहिड़ो थियो आहे? रियासत पंहिंजो मुआशी ढांचो कहिड़ो बणाइण पई चाहे? प्रोग्राम जी हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब। साईं मेमण साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। मेमण साहब, कीअं पिया ॾिसो हीअ को वर्ल्ड बैंक अॼु पाकिस्तान जे मुआशी मॉडल ते पंहिंजो तजियो कयो आहे, उहो त चए थो बिल्कुलु नाकारा थी चुको आहे। चंद माण्हुनि खे फ़ाइदे ॾियण जे सिवा हाणे हिन मुआशी मॉडल में का जान नाहे रही। वर्ल्ड बैंक जेके ॻाल्हियूं करे वेठी, इहा ॻाल्हियूं जेके आहिनि से हिते काफ़ी अरसे खां हलनि पियूं ऐं इन में जेके बि पाकिस्तान जा एमिनेंट इकोनॉमिस्ट आहिनि जेके हुकूमत जे ख़ुशामंदी जे बजाए पंहिंजे इल्म खे जेको आहे सो उन जी सचाई जे हवाले सां हिकिड़ी टेक्नोमेट्रिक ऐं मैथमेटिक्स ऐं स्टैटिक्स जे बेसिस ते जेका बि हुननि मॉडलिंग करण जी कोशिशि कई आहे, उन में हुननि जो इसरार इहो ई रहियो आहे त 2-3 साल पहिरें ताईं त शायदि पाकिस्तान में जेको कुझु हिकिड़ो इकोनॉमिक सॉल्वेंसी या पाकिस्तान जी हिकिड़ी इकोनॉमी खे बचाव वारियूं जेके तदबीरूं हुयूं किन मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स जे ज़रिए या कुझु मुख़्तलिफ़ सोचुनि जे ज़रिए से मुमकिन हुयूं, पर हाणे उहो मॉडल जेको आहे या उहा सोच जेका आहे सा बिल्कुलु जेके चइजे त उहा हिन वक़्तु ख़ारिज इम्कान आहे। माना इन खे थोरी देरि लाइ असां जेकॾहिं पाइट जे इन 3 शयुनि खे साम्हूं रखी करे चयूं रीथिंक, असांखे टोटली रीथिंक करण जी ज़रूरत आहे। वरी सां हिकिड़ो थिंकिंग जेको मॉडल आहे उहो ठाहिणो आहे त थिंकिंग मॉडल जो बेसिस छा आहे, उन खां पोइ असांखे जेको आहे सो रिव्यू करण जी ज़रूरत आहे। हेल ताईं जेको कुझु असां कयो आहे जंहिंमें ख़ासि मिस्टेक्स जेके आहिनि उन्हनि मिस्टेक्स जा कहिड़ा कारण आहिनि, कहिड़ा असबाब आहिनि,
जॾहिं उहे कारण असबाब ऐं रीथिंकिंग सां मिलंदा उन खां पोइ हिकिड़ो रिव्यू जो हिकिड़ो जेको आहे सो मॉडल ठही सघे थो। हाणे थोरी देरि लाइ सवले सिंधी में इहो चऊं त तव्हां बि इहे ॻाल्हियूं कंदा रहिया आहियो त हिकिड़ो रुपयो जेकॾहिं हेठि मथे थिए थो रुपए जी क़दर में त उन सां गॾोगॾु जेका मार्कअप ऐं इंट्रस्ट जी जेका अदायगी आहे उन जे हुजूम में हिकिड़ो बिलियंस ऑफ रुपीस जो इज़ाफ़ो थिए थो। हाणे इन खे चइबो आहे मॉडलिंग। त तव्हां इन मॉडलिंग में जेको आहे सो पहिरें त तव्हां इन में जेको आहे सो हिकिड़ो बेंच मार्किंग कयो त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे पाकिस्तान जी उहा इहा आहे त असां हिकिड़ो फिस्कल हिकिड़ी मैनेजमेंट जेको आहे सो उनखे जेकॾहिं ॾिसूं त असां हिन वक़्तु 3000 अरब रुपया जेके आहिनि से डोमेस्टिक मार्केट मां खया आहिनि 12 महीननि ते 3000 अरब रुपया खया आहिनि। ॿिए पासे जेकॾहिं उन मॉडल जे अलाइनमेंट में वरी फिस्कल ॿियो असां सिनारियो ॾिसूं त असां जेतिरा पैसा जमा कयूं पिया था टैक्स जे ज़रिए ओतिरा ई अदायगी जेका आहे सा प्रिंसिपल ऐं मार्कअप में थिए वेठी। माना इहो मॉडल जेको आहे सो हिन वक़्तु इन जेका 22% जेका ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू जेके चइजे त टैक्सिस जो उन जे बावजूद बि जेको आहे सो इहो मॉडल जेको आहे सो न पियो थो हले। माना इन मॉडल जे फेल्यूअर जा जेके रीज़न्स आहिनि उहे असांजे साम्हूं नज़र त अचनि वेठा। हाणे उन्हनि फेल्यूअर्स जे रीज़न्स खे कहिड़े हिकिड़े डायमेंशन में विझिजे त हिकिड़ी जेका आहे सा हिकिड़ो हिन वक़्तु जेके इंडिकेटर्स असांजे साम्हूं आहिनि उन इंडिकेटर्स जी दुरुस्तगी माना उहो हिकिड़ो गैप आहे मॉडलिंग में उहा दुरुस्तगी जॾहिं साम्हूं ईंदी उन खां पोइ उन मॉडलिंग में उन दुरुस्तगीअ जे अॻियां कहिड़ा लाइन ऑफ एक्शन्स हूंदा मुख़्तलिफ़ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जे दुरुस्तगी जे हवाले सां उहा हिकिड़ी टी सघ हूंदी जेका साम्हूं ईंदी। हाणे चौथी सघ जेका आहे उहा आहे इंटरनल रेवेन्यू मोबिलाइज़ेशन। माना इंटरनल रेवेन्यू मोबिलाइज़ेशन जे बारे में जेको वर्ल्ड बैंक चए वेठी त पाकिस्तान में जेको कलेक्शन जेका आहे ऐं एस्टिमेटेड कैपेसिटी जेका आहे ऑफ कलेक्शन उन जे विच में 22% फ़र्क़ु आहे। ऐं इहा ॻाल्हि जेका आहे सा वर्जाए करे वेठी हिन रिपोर्ट जंहिंजी तव्हां ॻाल्हि कई आहे उन जे हवाले सां इहा UN जे हिकिड़े मैगज़ीन में UNDP में पब्लिश थी आहे। उन में जेकॾहिं हितां जा कंट्री डायरेक्टर जेके सॼो ॾींहुं हिते वेठा आहिनि जिन वटि साॻी एक्सेस आहे छाकाणि त उहे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी खां वठी SBA ऐं ॿियनि सभिनी हिननि प्रोग्रामनि में जॾहिं शिरकत करे रहिया आहिनि त उन जे पोयां हिकिड़ी 26 एक्सपर्टीज़ जी सघ आहे। माना उन्हनि जे अॻियां सभु शयूं साम्हूं आहिनि। हाणे जेकॾहिं इन सॼे सिस्टम में जेकॾहिं असां जी 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 प्लीज़ त मां मुख़्तसिर कयो त ॿ टे सवाल अव्हां खां करे वठां छाकाणि त वक़्तु तमामु घटि आहे। असां कोशिशि आहे त तमामु थोरे वक़्त में अव्हां खां कुझु सिखी बि सघूं ऐं नाज़रीन सम्झी बि सघनि। हा ॾिसो तव्हां जेका ॻाल्हि पे कई वर्ल्ड बैंक वारा चवनि था त हीउ जेको मॉडल आहे उहो हिकिड़ो सम्झो नाकरदा ऐं इन मॉडल में सक्सेस जा चांसिस बिल्कुलु कोन्हनि। थोरी देरि लाइ असां जेकॾहिं रीथिंक रिव्यू ऐं रिफॉर्म वारे मॉडल ॾांहुं वञूं था त उन जे अॻियां वॾे में वॾी जेका रुकावट आहे जेका हाणे वर्ल्ड बैंक पे थी चए रेवोल्यूशनराइज़्ड आइडिया वारा त इहे ॻाल्हियूं कनि पिया त पाकिस्तान में जेको बि डिसीशन मेकिंग आहे उन में वेस्टेड इंट्रस्ट आहिनि। उन में जेके आहिनि से एलीट कैप्चर आहे वॾनि माण्हुनि जो जेके लेजिस्लेशन में वञनि था उन्हनि जी जोड़ जुक जेका आहे उन्हनि वापारियुनि सां उन्हनि बिज़नेसमैननि सां उन्हनि सेक्टर सां आहे। सर तव्हां इहो पिया चओ त जेके माफ़ियाज़ आहिनि उहे एतिरा मुतहरिक थी विया आहिनि जो उहे सिस्टम खे बहितरी तरफ़ हाणे बिगाड़ तरफ़ खणी वञनि पिया। अच्छा असां इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहिबु असां त सम्झोसीं त हीअ हिकु डॉलर हेठि पियो अचे हिकु डॉलर जो डाउनफॉल पियो थिए ऐं रुपए जी सघ में बहितरी पई अचे ऐं ॿिए पासे असां ॾिठोसीं त IMF जूं किस्तूं बि मिलियूं हुयूं असांखे त ॿिए टे तरफ़ पेट्रोलियम जी जेके क़ीमतूं आहिनि उहे बि घटि पियो अचनि आलमी मार्केट में बि घटि थियूं आहिनि हिते बि कुझु घटि थियूं आहिनि त उनजो रिलीफ आवाम खे मिलंदो। पर हिन आर्टिकल में त इहो ॿुधायो वियो आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर जेका गुरबत जी वाध आहे उन में हाणे शुरू थी वई आहे हिकु इन्फ्लेशन रेट आहे उहो हाणे वरी ॿीहर वधण जा चांसिस आहिनि। तव्हांखे लॻे थो पियो त ईंदड़ ॾींहंनि में अञा इहो वधंदो? ॾिसो जेकॾहिं वर्ल्ड बैंक तव्हांजे पंहिंजे डेटा बैंक मां हिकिड़ी ॻाल्हि साम्हूं थी आणे त 20 सालनि में पाकिस्तान में जेका पर कैपिटा इनकम जी जेका इज़ाफ़ो थियो आहे उहो 1.7% आहे।
जी ऐं जेकॾहिं उहा ॻाल्हियूं करे थी ॿियनि मुल्कनि जूं बांग्लादेश ऐं ॿियूं अहिड़े क़िस्म जी इकोनॉमीज़ जी, त उते चए थी त इहो साउथ एशिया में एवरेज 4% खां मथे आहे। जी उन जे इन हिसाब ते वर्ल्ड बैंक चए थी त जॾहिं तव्हांजो पर कैपिटा इनकम जी ग्रोथ जेका आहे छा एतिरी त हेठि आहे ऐं तव्हांजो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जेको आहे सो सभु सारा मुल्कनि जे बराबरि आहे, जंहिंजे बारे में को बि डिस्कस करण जी ज़रूरत महसूस ई कोन कंदो आहे इकोनॉमी जे हवाले सां। त इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे साम्हूं रखी करे वर्ल्ड बैंक इहो बि थी चए त 40% जेके माण्हू गुरबत जे लीक खां हेठि हुआ ऐं जंहिं मुल्क में जेको आहे त 2 करोड़ खां वधीक ॿार स्कूल कोन पिया था वञनि ऐं उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ जेके पसमानगीअ जेके फिगर्स त हिकिड़ी अफोर्डेबिलिटी कास्ट आहे त हिकिड़ी 30% CPI जी ऐं 42.5% जेका आहे तव्हांजी SDI में इन इकोनॉमी में गुरबत जे लीक खां हेठि अचण वारे माण्हुनि जी तइदाद वधंदी थी वञे। ख़ुदि डॉक्टर हफ़ीज़ पाशा जी हिकिड़ी इहा आई त इन्हनि चंद वेझड़ाई वारे अरसे में असां 1 करोड़ 20 लख माण्हुनि खे वधीक इन पासे धिकियो आहे। जी इकोनॉमी जो उसूल इहो ई हूंदो आहे त इकोनॉमी जेका आहे सा हिकिड़ो कॉम्पिटिटिव इंडेक्सेशन ऐं प्रॉस्पेरिटी पैदा करे। ठीक पाकिस्तान में उन जे बरक्स जेकॾहिं हिन वक़्तु शइ नज़र अचे वेठी त वर्ल्ड बैंक उनखे ई चए वेठी त जेके एफर्ट्स कंसोलिडेट कया विया हुआ, जेकॾहिं के बि हुआ इन्हनि डोनर्स सां गॾिजी करे उहे रिवर्स पिया था थियनि। माना हिन वक़्तु डोनर्स जेके आहिनि उहे बि इहो पिया था महसूस कनि त पाकिस्तान में जेका पॉलिटिकल गवर्नमेंट ईंदी जी सर उहा बग़ैर पॉलिटिकल स्टेबलाइज़ेशन जे रिफॉर्म्स खां सवाइ जेकॾहिं ईंदी त उन्हनि जा इक़दाम जेके हूंदा उहे हूंदा इलेट्स लाइक। जीअं मां तव्हांखे हिकिड़ो नंढो मिसाल ॾियां जी त सर पोइ असेंबली जेका आहे सा उन में मैन्युफैक्चरिंग मशीन हुई लेजिस्लेशन की। जी 40 यूनिवर्सिटीज़ खे 1 कलाक में बग़ैर कंहिं सेनेट बग़ैर कंहिं इन स्टैंडिंग कमेटी में वञण जे 40 यूनिवर्सिटी जा चार्टर ॾिना विया वॾनि माण्हुनि खे त वञो वञी कॉलेज खोलियो, मेडिकल कॉलेज खोलियो, साल में 1 अरब रुपया कमायो। जिते लेजिस्लेशन जी इन क़िस्म जी थींदी हुजे, जिते अॼु तव्हां जेकॾहिं अख़बार में पढ़ंदो त हिन वक़्तु इंटरिम गवर्नमेंट आहे, अॼु तव्हां अख़बार में पढ़ो त जी जेको इंटरिम गवर्नमेंट जो अपटमा जे हवाले सां जंहिं माण्हूअ जी जेका आहे सा शोहरत रही आहे उहो थियो आहे वज़ीर असांजो कॉमर्स जो। जी उन पंहिंजे अपटमा रिलेटेड यानी पंहिंजे तबिके जे लाइ 37 अरब रुपयनि जी हिकिड़ी समरी मोकिली आहे। जी इहा जेका आहे सा लोकल टैक्सिस एंड ड्यूटीज़, किथे हाईवे ते तव्हां सही टैक्स ॾिनो, किथे ट्राए ॾिनो, किथे छा ॾिनो, उहे हिननि खे वापसि कया वञनि। 1922 खां वठी हेल ताईं जी जेका अंग अखर था ॾियनि त तव्हां ॿुधायो त हर हंधि इलीट्स बिल्कुलु सही पिया चओ। ऐं जेकॾहिं इहो ई सिलसिलो ईअं ई रहियो त पोइ वेठा हीउ आहिनि। मॉडल त जेकॾहिं पहिरियां ई हिकिड़ो नाकारा कॉमर्स थी मिनिस्टर चुको आहे जेको आहे उन सो मां। पंहिंजे बिज़नेस जी वॾी जी महिरबानी, ॾिसो न इन वॾी महिरबानी इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब। अमां ॾाढी तफ़सीली तौर ते ऐं ॾाढी जामा पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। अमां चवणो आहे त हीउ मॉडल वाक़ई पूरो थी चुको आहे, नाकारा थी चुको आहे। हीउ मॉडल फ़क़ति चंद ख़ानदान, चंद अफ़राद खे ई बेनिफिशरी तौर ते हीउ हले थो पियो। बाक़ी आम जेको माण्हू आहे उन मां हिन खे कंहिं क़िस्म जो को फ़ाइदो कोन पियो पहुचे। ऐं हीउ सिस्टम हाणे हलण लाइ नाहे, हिन में हाणे का ॿी बहितरी जी बि ज़रूरत महसूसु न पई थिए। हुकूमत खे, रियासत खे इन हवाले सां सख़्तु फ़ैसिला करणा पवंदा ऐं जेकॾहिं उहे सख़्तु फ़ैसिला वक़्तु सिर न थिया त पोइ अञा वधीक बिगाड़ थी सघे थो पियो। अॼु प्रोग्राम जो वक़्तु हिते पुॼण ई थो पहुचे। सुभाणे नए टॉपिक सां वरी ॿीहर हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।